तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम ऑफ HI if Kc of formation of HI is 225 and initial mole of H2 and I2 are 1. सॉल्व करो बच्चा लोग। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल, हीलियम मत समझ लेना उसको, देखो व्हाट इज द मोल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम ऑफ HI if Kc of formation of HI is 225 and initial mole of H2 and I2 are 1. तो बताया था क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे तो कई लोग को हो सकता है तकलीफ। तो क्वेश्चन में पहले वो 3 लाइन वाला स्टेटमेंट वाला खेला खेल लो भाई। H2 plus I2 equal to HI इक्वल टू मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन होगा, टाइम एक 0 होगा, टाइम t होगा और टाइम t इक्विलिब्रियम। तो बोला था ये कंसीडर कर लेना खुद से, ए बी 0 x x 2x a माइनस x b माइनस x 2x। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एच आई का वैल्यू कब, एट इक्विलिब्रियम, तो 2x पूछा है क्वेश्चन में। गिवन क्या है, इनिशियल मोल ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू, और क्या गिवन है, कैसी। given data is तो given डाटा में क्या है भाई, ए का वैल्यू इनिशियल मोल ऑफ एच आई H2 एंड I2 ये गिवन है 1, ठीक है ना। और क्या गिवन है, केसी, केसी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच आई टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 ये गिवन है 225। कर लो भैया, फाइंड करना है 2x। तो केसी का वैल्यू पुट करो 225 इक्वल टू एच आई का वैल्यू है 2x होल स्क्वायर, H2 का वैल्यू है a माइनस एक्स b माइनस एक्स, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू भी 1, वन माइनस एक्स का स्क्वायर 225। उसके बाद क्या करोगे भाई, 225 को रूट को इधर भेज दो, दोनों को कॉमन निकाल के रूट निकल जाएगा। या फिर कई लोग को समझ में नहीं आया जो अभी बोला, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर को इधर भेज दें तो वो रूट में चल जाएगा, 2x 1 माइनस एक्स 15 का रूट होता है 225, और उसके बाद 2x इसको 2x 1 माइनस एक्स तो आप मल्टीप्लाई करो तो 15 माइनस 15x 2x, x इक्वल टू व्हाट, ये 2x इक्वल टू व्हाट, देख लो भाई x इक्वल टू क्या होगा, इधर जाके 17, 15 बाई 17 yes 2x इक्वल टू 15 बाई 17 इंटू 2 तो 30 डिवाइडेड बाई 17 अप्रॉक्स 3. सॉरी 34 मतलब 1.8 या उसके आसपास आएगा। मैं देख लो 17 के बाद कितना बचा, 2 1.2 के आसपास, 3 के आसपास। कर लोगे सॉल्व,
2x पूछा था ना, तो कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप ये जो बनाया 3 लाइन वाला इक्वेशन तब। ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हाट इज द Kc and Kp at 27 degrees Celsius temperature if 1 mole of PCl5 dissociate 1 mole of PCl5 20% dissociate and form PCl3 and Cl2. The number of mole at equilibrium the number of mole at equilibrium ठीक है, नंबर ये हो गया भाई, इसका तो डाटा का जरूरत नहीं पड़ेगा। 20% डिसोसिएट हुआ है ना इन 10 लीटर कंटेनर। करो सॉल्व। वॉल्यूम 10 लीटर की जगह पे 20 लीटर कर लो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द केसी एंड केपी बोला है, केसी कितना बोला है 1 मोल, PCl5 है तो PCl5 टूटेगा तो क्या फॉर्म करेगा भाई, डिसोसिएट होकर PCl3 एंड Cl2। ये दिमाग में बैठा होना चाहिए रिएक्शन, टाइम 0 टाइम t टाइम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो PCl5 है ये a, ये 0 0 x x x a माइनस x। तो क्वेश्चन में किसका वैल्यू गिवन है भाई, a का वैल्यू कितना है भाई 1 मोल। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है 1 का 20%, मतलब कितना हो गया भाई, ये x का वैल्यू 0.2 और ये कितना हो गया 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8। ठीक है, तो कैसे पूछा है भाई, तो कैसे इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 C4 कंसंट्रेशन। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना है कंसंट्रेशन इसका 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ पे कितना आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा 0.2 इंटू 0.2 20 0.8 और इधर से 20 नीचे, तो ये कैंसिल 20 20 कितना आएगा 4, ये कितना आ जाएगा बच्चा 0.1 और ये 0.1 और ये 2 टाइम्स, तो कितना आ रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय 40। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा लोग 10 to the power -1 -2 1/4 मतलब 0.25 into 10 to the power -2 2.5 into 10 to the power -3 यही आया 0.2 0.1 4 टाइम्स पे कैंसिल हो गया, 20 20 कैंसिल हो गया 0.1 और ये 2 टाइम्स में
2.1 10 to the power minus 4 10 to the power minus 2 1/4 2.5 10 to the power minus 3 आया कैसी का वैल्यू आया कि नहीं आया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. 2.5 into 10 to the power minus 3. अब उसके बाद kp का वैल्यू तो kc मतलब 2.5 into 10 to the power minus 3 आया का वैल्यू 0.8 0.08 into केल्विन में चेंज करके कितना जाएगा 300 तो सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई देख लो जो भी आएगा आंसर देख लेना तो क्लियर है तो इस तरह से सॉल्व करना था उसे तो हो ही गया था प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग बोल रहे थे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो Question 3 if the reaction PCl5 and PCl3 the equilibrium concentration of PCl5 and PCl2 are 0.4 and 0.2 mole per liter respectively. If the value of Kc the Kc of the reaction is 0.5 mole per liter, what is the concentration of Cl2 in mole per liter at equilibrium? At equilibrium. तेरा क्वेश्चन सो चलो देखो तो क्वेश्चन में पूछा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 तो Cl2 मतलब x का वैल्यू पूछा अगर याद हो इक्वेशन बनाए होगे तो PCl5 इक्विलिब्रियम साइड एंड Cl2 अब बताओ यहाँ पे ज्यादा तो सॉल्व करने वाला चीज था यहाँ पे नो सर सीधे इक्वेशन बना देता तुरंत समझ में आ जाता कि नहीं ये x 0 ये x a माइनस x तो भाई कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे किसका दिया है PCl3 का दिया है कितना दिया है कंसंट्रेशन मतलब a माइनस x अपॉन v x अपॉन v तो इसका वैल्यू कितना दिया है भाई 0.2 तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 0.2 तो हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व बेटा यस सर हो गया सर था ना बड़ा सिंपल सा तो इस टाइप के डीपीपी में भी क्वेश्चन मिलेंगे कर लिए नोट सब कोई नेक्स्ट हेडिंग नोट करो अब क्वेश्चन हो गया भाई इतना ठीक है ना अब थोड़ा कुछ अलग करने वाले हैं कैसी कई रिलेशन डिफरेंट केस में देखेंगे भाई तो रब कर दो इसको यस सर हेडिंग नोट करना रिलेशन बिटवीन करना है रिलेशन बिटवीन equilibrium constant for same reaction in different case सेम रिएक्शन कहने का मतलब है भैया उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वैसा ही मिलते जुलते रहेंगे ठीक है ना ये नहीं कि वही रिएक्टेंट है तो सब में वही रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज हो गए यहाँ पे समझ में आ नहीं रहा होगा बोल क्या रहा हूँ एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा केस 1 देखो अगर रिएक्शन में कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे A चेंज B ऐसे कर लेता A चेंज हो रहा है किसमें B में ठीक है ना तो इसका Kc क्या है भाई अगर इसका Kc x है तो यही रिएक्शन ये हो गया तो इस समय Kc क्या होगा 1/x तो रिएक्शन उल्टा करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा अपोजिट क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अपोजिट तो ये याद रखना है केस A से B में जा रहा तो Kc का वैल्यू x है तो ये क्या होगा भाई या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में Kc इक्वल टू K है ठीक है ना भाई तो यहाँ पे Kc इक्वल टू क्या होगा
1/k। समझ में आया? तो अगर यही रिएक्शन है जिसमें ए था रिएक्टेंट बी था प्रोडक्ट, तो उल्टा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। प्रूफ देख सकते हो, सबका प्रूफ है भाई, हवे में बातें नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कैसी क्या है भाई, या फिर चलो ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सेकेंड रिएक्शन के लिए कैसी क्या है भाई, इसको कैसी टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो सेकेंड कैसी टेस्ट का वैल्यू क्या होगा, कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय बी। इसको पूरा को हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1, या फिर के डेज का वैल्यू किस में पुट करो, बाय इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ के सी डैश इक्वल टू क्या होगा भाई, बी अपॉन ए ये है, तो ए अपॉन बी का वैल्यू क्या होगा, 1/kc होगा कि नहीं होगा भाई। यस सर। तो ये था kc, तो ये k डैश c का वैल्यू क्या होगा, 1/kc। क्लियर है? वैसे ही बहुत सारे केस बनेंगे भाई। केस 2, अब इसमें क्या हो रहा है, ए चेंज हो रहा है किसमें, बी में, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सॉरी ए चेंज हो रहा है बी में, तो इस समय केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, कंसंट्रेशन बी डिवाइडेड बाय ए। सेम रिएक्शन है, ए चेंज हो रहा है बी में, लेकिन स्टोइकियोमेट्री हो रहा है चेंज, तब क्या होगा भाई, क्या रिलेशन होगा बता सकते हो, केसी डेज बोलो। बी बाय ए बाय बी। क्या रिलेशन होगा सोचो भाई, हमें हम बात नहीं करना है, ये क्वेश्चन है। केसी डेज का वैल्यू क्या होगा बोलो। अपने केसी वेरी गुड, केसी क्या, लेकिन थोड़ा हाँ सही है, बी लेकिन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अपॉन ए स्क्वायर यही होगा, या फिर कंसिडरेशन ऑफ बी 2 टाइम्स कंसिडरेशन ऑफ ए 2 टाइम्स, यही होगा ना। तो ये बी अपॉन ए का वैल्यू क्या है, केसी, फिर ये बी अपॉन ए का वैल्यू क्या है, केसी, तो क्या होगा भाई, केसी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो क्या मिला हमको, केसी डैश का वैल्यू क्या होगा, केसी स्क्वायर। तो क्या कह सकते हो, डेट मीन्स रिएक्शन ए चेंज हो रहा है रिएक्शन बी में, वैल्यू केसी है, और रिएक्शन ए चेंज हो रहा है रिएक्शन बी में अगेन, और स्टोइकियोमेट्री एन, तब केसी डैश का वैल्यू क्या होगा बताओ, न्यू केसी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। अरे नलायको, जब स्टोइकियोमेट्री 2 था तो पावर में 2 जा रहा है, तो एन होगा तो पावर में कितना जाएगा, एन। जब आगे 2 लगा तो पावर में 2 गया, एन लगेगा तो एन जाएगा ना भाई। तो इस एन का वैल्यू यहाँ पे क्या सकता है, रटते रह जाओगे जिंदगी भर, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो केस 1 केस 2, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिले होंगे भाई, इस टाइप का मतलब N2O वाला मिला होगा, जनरली N2 वाला दिखाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अभी और भी केस करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। पहले ए बी में चेंज हो रहा था, अब उल्टा हो गया, बी ए में चेंज हुआ तब। सेकंड क्या था, ए और बी, ए चेंज हो रहा बी में, अभी हो रहा है चेंज बी में, बट स्टोइकियोमेट्रिक बढ़ रहा है। तो क्लियर है, जल्दी से छापो तो इसको, और भी ऐसे केस देखने वाले हैं।
स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा पहले पेज का। केस 3 में देखते हैं। अब रिएक्शन वही है, अब उल्टा किया साथ में स्क्वायर लिया गया है, तब क्या रिलेशन होगा कैसी डेस का कैसी के साथ। कुछ देर पहले देखे तो उल्टा किया तो कैसी क्या आता था, नीचे आता था कि नहीं आता था भाई। अब स्क्वायर है तब क्या होगा भाई, बोलो। रूट लगेगा। अंडर रूट। स्क्वायर आएगा या फिर कैसी इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन केसी डैश रूट। ठीक है ना, देख लेना ये कैसी है ये कैसी डैश है। प्रूफ देखो भाई, केसी डैश का वैल्यू क्या होगा बताओ। कंसिडरेशन a टू द पावर 2 कंसिडरेशन b टू द पावर 2। क्लियर है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू a b इंटू b। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, बाय इक्वेशन 1 तो केसी डैश इक्वल टू 1 अपॉन केसी 1 अपॉन केसी, यही होगा ना। तो केसी डैश इक्वल टू 1 अपॉन केसी स्क्वायर, या फिर और करके केसी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन केसी डैश, और केसी इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन केसी डैश। तो रखना नहीं है भाई, समझना है। तो क्या कह सकते हो भाई, डेट मीन्स रिएक्शन ए से चेंज हो रहा है बी में, तो इसका वैल्यू है केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, केसी मतलब कंसंट्रेशन बी टू द पावर सॉरी बी अपॉन ए। और यहाँ पे क्या है भाई, n टाइम्स b चेंज हो रहा है n टाइम्स ऑफ a, तब केसी डैश इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन केसी टू द पावर n, या फिर क्या बोल सकते हो केसी इक्वल टू अंडर रूट n टाइम्स रूट होगा केसी डैश। तो ये था भैया प्रूफ। तो ये रिलेशन याद रखना। तो केस 1 केस 2 केस 3 क्लियर है बच्चा लोग, इतना ही काफी है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं भाई। क्लियर है सर। आपको चलो इसको क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन फर्स्ट में कैसे दिया है, सेकंड रिएक्शन का कैसे पूछा है, सेकंड में भी कैसे दिया है केपी पूछा, सेकंड कंडीशन में कैसे पूछा है भाई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करो। चलो सिंपलिसिटी के लिए एक को कैसे टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्टैइकियोमेट्रिक चेंज नहीं हुआ है, रिएक्शन उल्टा हुआ है, तो क्या करना है भाई, पहले वाले केसी का क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल। करो सॉल्व। तो सॉल्व करो भाई। तो फर्स्ट सेकंड तो बड़ा सिंपल सा है, थर्ड और फोर्थ भी है, बस थोड़ा सा माथा पच्ची है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हो जल्दी से। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 इक्विलिब्रियम ली चार्टर लिया, प्रिंसिपली एक इम्पोर्टेंट है, पूरा एक लेक्चर डे लेक्चर उसी पे जाएगा। बस 2-4 फॉर्मूले बताने हैं, डेंसिटी के बेस पे केसी कैसे निकाला जाता है वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले सिंपल से हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ये अभी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है, केमिकल और आयनिक। केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा सा है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत टाइम लगता है, 2 हफ्ते लग जाएंगे।
के लिए पार्ट 1 आएगा ना? हाँ पार्ट 1 रहेगा। मतलब समझ लो 10-12 तारीख के बाद ही अपना ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा मार्च में, और अगले लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट। वाह यार मस्त है, जब तक सोचे थे तब तक हो ही गया। अरे, अभी कौन सा चल रहा है, मार्च चल रहा है अप्रैल चल रहा है? सर अप्रैल अप्रैल लास्ट। स्टार्ट हो जाएगा कल से। अरे कल से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है ना, 12 अप्रैल तक, मतलब मई चल जाएगा यार अप्रैल के बाद। 15 मई के आसपास सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 10-15 ऐसा कुछ, 10 के आसपास। अब देखो, हाँ अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, जो कि कतई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो फिर कंप्लीट हो जाता आपका अप्रैल में ही। सर हम चुपचाप आ जाए क्या? अरे पागल, तो चलो देखो आंसर। तो दिख रहा है भाई रिएक्शन जस्ट उल्टा हुआ है, मतलब ये क्या होगा भाई, जो केसी डैश है वो रेसिप्रोकल होगा किसका, केसी का, 1 अपॉन केसी 1/4 मतलब 0.25। यही आया भाई। यस हाँ सर। सर यही है। Yes, sir. Yes, sir. होगा भाई केसी डैश, तो 1 अपॉन केसी, तो 1/4 इंटू 10⁻⁻2 या फिर 100 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा बच्चा, 25। Fine. आया आंसर। हाँ Yes, सर। sir. ये वाला क्वेश्चन तुमको डीपीपी में ज्यादा मिलेगा, मतलब ये तीनों डीपीपी में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा तुमको, स्टार्टिंग में ये पहले के मिले थे। ठीक है। अब थर्ड वाले में देखो, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ये 4th नंबर क्वेश्चन N2 क्या करना था यहाँ पे, हाफ हाफ, ये नोट कर लियो ना, इसको रब कर देता हूँ भाई यस सर। पहले, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं होगा ना बनाने के लिए। अब इसमें देखो भाई, ये कैसी है, ये कैसी डैश कितने से मल्टीप्लाई हुआ है ये, 2. इसको हम लोग n वाला जो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n का अगर मान लो ये रहता है n से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना। देखो कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। N2 H2 और ये क्या था यहाँ पे, NH3, ये कितना था 1/2 3/2, ठीक है ना। इस समय क्या रिलेशन होता है कैसी डैश का, डबल डैश का क्या रिलेशन होता है बच्चों, इसको मत देखो, ये वाले को मैं नीचे वाले जो रिएक्शन बता रहा हूँ उसका रिलेशन बताओ क्या होता है, 50 mole per liter. 1 Kc, यही होता ना, यस। ठीक है ना। अब क्या किया गया भाई, ठीक है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अपना तरीका सबका अलग अलग होता है भाई। तो ये कैसी डैश है, कैसी डैश और इसका रिलेशन क्या होता है इन दोनों सर्कल वाले का, अगर मैं कैसी डैश के हिसाब से बोलता तब कितना होता भाई, 1 कैसी डैश होता कि नहीं होता बच्चा, होता। क्लियर है। तो देखो मैं क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई लोग हो गए होंगे कंफ्यूज, इसीलिए क्या है ना, कई लोग बॉर्नविटा वाले बच्चे लोग होते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग जल्दी काम करता है उन लोग का, और कई लोगों का नहीं होता, हॉर्लिक्स वाले होते हैं कई लोग। तो ये भैया रिएक्शन है, मैंने ये रिएक्शन तो पहले क्वेश्चन में दिया था, ये रिएक्शन बना लीजिए। ये रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे ये बताओ, बन जाएगा सबसे, इसी को उठा के उल्टा कर दिया, ये कैसी है, ये कैसी डैश है, और ये कैसी डबल डैश है। जल्दी हो जाए करके मैंने ऐसा सॉल्व किया, दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले केसी और केसी डैश का रिलेशन बता दो इन दोनों का, केसी डबल डैश इक्वल टू, इन दोनों का क्या 1 by रिलेशन, Kc dash। बोलो ना यार, 1 by Kc 1/2 dash। of Kc dash. ये केसी डैश है, इसको डबल किए
रिएक्शन सेम हो रहा है कैसी डैश है और ये उल्टा कैसी डबल डैश, तो कैसी डैश इक्वल टू डबल डैश इक्वल टू कैसी का स्क्वायर। ये होता कि नहीं होता भाई? हाँ सर होता है। गलत, ये होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये केसी डबल डैश है और ये केसी डैश, तो केसी डैश इक्वल टू क्या होगा? केसी डबल डैश का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देखो ये दोनों का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है भाई, ए बी वाला। हाँ सर। होगा। अब केसी डैश का इसके साथ रिलेशन बताओ, फर्स्ट वाले का क्या रिलेशन होगा बोलो? 1/KC। 1/KC, ठीक है ना। केसी डैश वाले टर्म को हटा देते हैं, तो केसी डैश इक्वल टू केसी का वैल्यू क्या है? 1/KC। बन गया कि नहीं बन गया भाई? कर लो सॉल्व। कितना आएगा फिर बोलो? तो कितना 5 आएगा? × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻² मतलब 4/25, तो 100 इंटू 10⁻², तो 25 4, 4 इंटू 10⁻²। यही आया था कि नहीं आया था बच्चा? देखो यही आया कि नहीं आया भाई? सबसे सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था 3 और 4 वाला? नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था सर। क्योंकि इक्वेशन डायरेक्ट रिलेशन वाला नहीं था ना, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो फिर से मैं रब कर रहा हूँ। अब दूसरा मेथड देख लो, ये पूछा है। तो मुझे ये बताओ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा? कितने से मल्टीप्लाई होगा बताओ? 4। इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे? बोलो जल्दी। हाफ। हाफ से या 2 से यार? या सर फिर नीचे वाला हाफ से। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे? ये भी सही है, इस अप्रोच से भी। तो ये सेम इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा भाई सेम हाँ इक्वेशन? सर। तो भैया क्या होगा? केसी डैश, रिएक्शन उल्टा हो गया था 1/KC। अगर ये n से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर में क्या आता था? n आता था? आता था कि नहीं आता था भाई? आधा था। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बताओ? 1/2। 1/2। ऐसे भी 1 सॉल्व बाई कर 1/2, तो रख लो सॉल्व। अच्छा उस समय हमने मिस्टेक कर दिया यार, पहला वाला केस में कहीं पे वहां पे रूट निकालना था, हमने स्क्वायर कर दिया था, ठीक है ना। पहला वाला इससे जो पहले बताया था वो इनकरेक्ट था। तो ऐसे सॉल्व कर लो, ये भी सही है। तो बस आपको n फैक्टर देखना है कि क्या है n फैक्टर यहाँ पे। वैसे सेम इस इक्वेशन में n फैक्टर कितना है यहाँ पे? इस n का वैल्यू कितना रखोगे कि ये मिल जाए इक्वेशन का 2। उल्टा? 2। वेरी गुड। n का वैल्यू 2 रखोगे तो ये no हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? N2 प्लस O2। समझ में आया? आया कि नहीं आया भाई? यस सर। तो भी ऐसे सॉल्व कर लेना। Kc डैश इक्वल टू 1/Kc। कहीं तो मिस्टेक हो रहा है यार यहाँ पे। Kc डैश का वैल्यू 2 से इंटू हो रहा था और ये था सिंगल, तो Kc का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे Kc डैश का वैल्यू है Kc 1/ ये Kc, इसमें n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2।
अब कर लेना सॉल्व, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वहां पे n का टर्म खोजने आना चाहिए, मतलब केस 3 वाला। कौन सा केस भाई? 3 वाला। देखो केस 3 दिख रहा है भाई, ये a से b है, डबल हो रहा था तो क्या कर रहे थे भाई, k1 डेज जो है स्क्वायर हो रहा था पहले वाले केसी का। तो मैंने बताया था यहाँ पे n फैक्टर लेके, ये केसी है तो n फैक्टर हुआ तो क्या होगा बच्चा, पुराने केसी का n पावर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही किया ना यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन ये वाला, ये दूसरा इक्वेशन मतलब ये पहला इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन जिसमें n मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। n का वैल्यू कितना था 2, तो 2 ले गए पावर में। थर्ड वाले में क्या था भाई, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जिसमें मल्टीप्लाई किया किए हैं हाफ, तो पावर में कितना जाएगा हाफ। तो कर लेना बच्चा लोग सॉल्व, कितना आएगा वैल्यू 1/4 into 4 10 to the power -4, तो 100 into 100 divided by 4 into 4, 25 25 25 5 1 25 और 1 6 25, यही होगा ना। हाँ सर। यहाँ पे करेक्शन कर लेना पहले वाले में, मतलब नोट मत करना, ये वाला अभी जो आएगा वही करेक्ट आंसर है। कितना आएगा भाई 1/5 into 10 to the power -2, इसका रूट सॉल्व करना है। कर लोगे भाई रूट सॉल्व, √5 into 10 to the power -1, मतलब आएगा 10 divided by √5, ठीक है ना भाई। तो कर लेना सॉल्व, या फिर इसको √5 √2 1.414, ये आएगा कि नहीं आएगा भाई 10 नहीं नहीं 5 into 2 मतलब √5 into 2, ये होगा इसका वैल्यू। आगे सॉल्व करना, √5 का वैल्यू कितना आता है, कितना आता है √5 का वैल्यू, √3 का 1.73, √4 का वैल्यू है 2 और 6 का वैल्यू कितना है, कर लेना भाई आगे। तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व इस टाइप का। तो केस थर्ड से था 3 और 4th क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में 1 2 और प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेटा कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है कि तुम्हारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स कमजोर है, देखने नहीं आ रहा कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना था 2 रखे थे, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया, इसलिए स्क्वायर आया। यहाँ पे हमने कितना रखा था 2 रखा था, सॉरी 2 की जगह पे हाफ रखा था n का वैल्यू, तो n स्क्वायर आता है भाई। केस 3 को ही रिपीट किया गया है, ठीक है ना बच्चा लोग। सर थर्ड वाले का आंसर 4.46 आ रहा है ना। अब √5 का वैल्यू मुझे नहीं मालूम कितना है, रुको मैं 2.23। 2.23. अभी कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में, 5 और कितना है 2, 4.4 आ रहा है, 4.47 मतलब 4.5 ऐसा बोल सकते हो। कितना 4.6 आ रहा है चलेगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, चल जाएगा उतना, ठीक है। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त।